हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कला शिक्षा में प्रदर्शनकारी जो कला है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इसमें आज का हमारा टॉपिक है वाद्य। वाद्य यानी जो बजाने योग्य है वह वाद्य। प्रकृति से प्रेरणा पाकर मनुष्य ने वाद्यों का विकास व सृजन किया। संगीत वाद्यों का क्रमिक विकास विश्व की मानव जाति का एक सम्मिलित प्रयास है। मनुष्य का आदिमतम संगीत वाद्य ताली। अर्थात मनुष्य अपने शरीर के विभिन्न भागों पर हाथों पर आघात करके लय रूपों का आनंद प्राप्त करता था तथा ताली के आधार पर ताली बजाकर लय रूपी आनंद प्राप्त करता था। जंगल में जब वह विचरण करता था, तब जंगल में विचरण करते समय मानव के बांस वनों में हवा बहने पर एक मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर फूंक वाद्यों की रचना की तथा शिकार हेतु धनुष की रचना करने वाले मानव ने धनुष की टंकार से प्रेरणा लेकर तार वाद्यों की रचना की तथा वृक्ष की सूखी फलियों जब हवा के झोंकों से हिलने लगे तो मानव उस ध्वनि को और आकर्षित हुआ और झुनझुना है, घुंघरू है आदि वाद्यों की कल्पना को आकार रूप दिया। यानी अलग अलग प्रकार से जैसे जैसे उनको आभास हुआ, उसी आभास के साथ उन्होंने वाद्य यंत्रों की रचना की। जैसे वाद्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वादनी। वादनीय यानी बजाने योग्य यंत्र विशेष। वादने का अर्थ है बजाने योग्य यंत्र। बजाने योग्य यंत्र विशेष। वह शब्द वद धातु से उत्पन्न हुआ। यहाँ वद धातु से बना है। वद धातु से उत्पन्न हुआ है। वदती वाद्यम जो बोलता हो। बोलता हो वही वस्तुतः वाद्य है। ध्यानपूर्वक सुने तो वाद्य हमें स्वरों और उसमें बंधे जो शब्द होते हैं वह शब्द उच्चारण सुनाई भी देता है। प्राचीन सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, इन सभी में संगीत कला व वाद्यों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं और प्राचीन चित्रकला व मूर्ति कला के भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें विभिन्न वाद्यों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। जैसे डमरू है, वीणा है, बंसी है, घंटा है, शंख है, ढोल है, नगाड़े है, घुंघरू है। अब जो वाद्य है, वाद्यों को 4 भागों में बांटा है। वाद्य के प्रकार। वाद्य के प्रकार। अब इनको 4 भागों में बांटा है। चार भागों में बांटा है। तत्वाद्य, सुशील वाद्य, अवनत वाद्य, और
घन वाद्य। इन 4 भागों में बांटा है। अब जो तत्वाद्य जो होते हैं, इस श्रेणी के जो वाद्य होते हैं वह तारों के द्वारा इनमें स्वरों की उत्पत्ति होती है। अब ये तत्वाद्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो तत्वाद्य और दूसरा है वितत्वाद्य। ये 2 प्रकार बताए हैं। अब तत्वाद्यों की श्रेणी में तार के वे साज आते हैं जिन्हें मिजराब या अन्य किसी वस्तु की टंकोर देकर बजाते हैं, जैसे वीणा है, सितार है, सरोदा है, तानपुर है, इकतारा है, दुतारा है। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, तत्वाद्य के अंतर्गत आते हैं। यानी इनको किसी भी अन्य वस्तु की टंकार देकर बजाया जाता है। अब जो दूसरी जो वितत वाद्य है, वो वितत वाद्य में गज की सहायता से जो चीज़ें बजाई जाती हैं वह वितत वाद्यों के अंतर्गत आते हैं, जैसे इसराज है, सारंगी है, वायलिन है। ये सब वितत वाद्यों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा आता है सुशील वाद्य। सुशील वाद्य वह है सुशील वाद्य जिनको फूंक की सहायता से बजाया जाता है या फूंक की सहायता से बजने वाले जो वाद्य हैं वह सुशील वाद्य के अंतर्गत आते हैं। अब फूंक की सहायता जैसे बांसुरी है, हारमोनियम है, क्लारनेट है, शहनाई है, बीन है, शंख है। ये सब जो वाद्य यंत्र होते हैं यह फूंक की सहायता से बजाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सुशील वाद्य कहा जाता है। फिर आता है अवनद्य वाद्य। अब इस श्रेणी में चमड़े से मंडे हुए ताल वाद्य आते हैं जिनको चमड़े से बनाया जाता है, जैसे मृदंग है, तबला है, ढोल है, खंजरी है, नगाड़ा है, डमरू है। ये सब किससे बनाए जाते हैं? चमड़े से बनाए जाते हैं, इसलिए इनको अवनद्य वाद्य कहा जाता है। फिर आता है चौथा है घन वाद्य। अब घन वाद्य है, इस श्रेणी में वाद्यों को चोट या आघात देकर इनमें स्वर उत्पन्न किया जाता है या इनको बजाया जाता है, जैसे जल तरंग है, मंजीरा है, झांझ है, करताल है, घंटा तरंग है, पियानो है आदि। इनको जब बजाया जाता है तो चोट या आघात देकर इन वाद्यों को बजाया जाता है, इसलिए इनको घन वाद्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो वाद्य है वाद्यों के प्रकार बताए, जिसमें तत्वाद्य के 2 प्रकार बताए हैं, तत् और वितत। फिर सुशील वाद्य, अवनद्य वाद्य और घन वाद्य। अब इसी के साथ है आज का आपका गृह कार्य। वाद्य का अर्थ बताते हुए इसके प्रकारों को समझेंगे। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करना, हाथों को सैनिटाइज करना, मुँह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।